हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो देखो यार, ये जो आपका वीडियो है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका सेमेस्टर थर्ड का लास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए इसका जो पेपर कोड है BP 3040, मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी का थर्ड सेमेस्टर का आपका फोर्थ सब्जेक्ट है, जिसका हम लोग थियरी पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, इसका काफ़ी देर से इंतजार था सबको। तो चलिए ले स्टार्ट द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग को क्या देखना है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, तो उसमें हमारा 3 चैप्टर्स हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग को पढ़ना है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर आप जानते ही हो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेजरली अगर हम बात करें, ठीक है, वो प्लाज्मा बाकी सेमी सॉलिड उसके बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर आप देखो कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में से कौन कौन सी चीज़ फ्लोएबल है, ठीक है, मतलब कि फ्लो किस में होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड आप किसको किसको बोल सकते हो। तो ये नेसेसरी नहीं है कि केवल हम लोग फ्लूइड मतलब लिक्विड को ही फ्लूइड मानते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी मैच करते हैं कि किसकी फ्लूइडिटी है, कौन फ्लो कर सकता है, उसी पे ये बेस्ड है आपका चैप्टर ओवरऑल चीज़ें। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड ज़्यादातर फ्लोएबल नहीं होते। अगर आप 2-4 ईंटें रख दो, अगर उसको आप इंक्लाइन कर दो तो उसको आप इतना उसमें फ्रिक्शन लगता है, बाकी इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मतलब उसमें फ्लूइडिटी ना के बराबर होती है। वो बात की बात है कि अगर आप पाउडर की बात करो तो पाउडर को आप एकदम छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अगर आप इंक्लाइन करते हो तो वो अचानक से चले जाते हैं, बट उसकी फ्लूइडिटी भी कम रहती है बट इन एक्सेप्शनल केसेस। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, सॉरी, वेट फॉर वाइज, तो अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे लिक्विड की और गैस की, तो ये दोनों जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है इसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। आइदर आप लिक्विड की बात करो, उसको आप किसी भी कंटेनर में डालते हो तो वो उसका जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में वो कंटेनर है, जिस स्ट्रक्चर में, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं उसको थाली में डालता हूँ तो वो थाली का शेप ले लेगा, तो उसमें डिफॉर्मेशन ऑफ शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विड में और गैस में दोनों में ये फॉलो होता है। तो मूवमेंट विथ डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप, ठीक है, ये आपका दोनों फॉलो करता है। जो लिक्विड और गैस है ये फ्लूइडिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो सॉलिड होता है ये एप्लीकेबल हर जगह नहीं होता है, मूवमेंट विदाउट चेंजेस इन शेप। अगर ये पार्टिकल है, अगर हम उसको फॉर एग्जांपल पाउडर है, ठीक है, सॉलिड में, तो उसको हम लोग फ्लो भी कर रहे हैं तो उसका डिफॉर्मेशन तो नहीं हुआ शेप का ना, शेप आपका बना ही रहेगा। तो वो फ्लूइडिटी कैसे हुई एक तरीके से, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आप याद रखो, हमको गैस का और लिक्विड का इस चैप्टर में पढ़ना है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है आपका चैप्टर में टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग एकदम डेप्थ में स्टडी कर रहे होंगे। बाकी आपको थोड़ा फील भी आएगा कि हाँ यार मैनोमीटर एग्जैक्टली ये था, अब तक तो नहीं पता चल पा रहा था। ठीक है, तो उस मैनोमीटर में हम लोग गैसेस की और लिक्विड की, क्योंकि ये फ्लोएबल है, तो इन दोनों चीज़ों की मतलब हम लोग उसमें स्टडी कर रहे होते हैं। जो हमारा मैनोमीटर होता है वो आपका लिक्विड के प्रेशर को भी नापता है, आपके गैस के प्रेशर को भी नापता है। ठीक है, जिसको प्रेशर गॉज आप बोलते हो, जैसे बार बार होता है ना, प्रेशर को हम लोग बार में नापते हैं। तो जैसे कि जितने भी प्रेशर होते हैं उसको हम लोग, जो गैस का प्रेशर उसको भी हम लोग मैनोमीटर से नाप सकते हैं, जो लिक्विड का प्रेशर है उसको भी। ठीक है, तो देखो, अब फ्लूइड, अगर हम फ्लूइड के बारे में बात करें, फ्लूइड क्या होता है, तो देखो फ्लूइड इज ए सबस्टेंस दैट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, दैट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, मतलब क्या है कि जो फ्लोइंग के कैपेबल हो या फिर जो फ्लो कर पाता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। और इट हैज़ अ डेफिनिट शेप। क्या, हैज़ नहीं, इट डोंट हैव, इसके पास कोई अपना डिफिनिट शेप नहीं होता। गैस का और लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग जिस कंटेनर में डालते हैं वो ऐसा अपना बन जाता है। एग्जाम्पल देख लो, वाटर, इमल्सन, पेट्रोल, मिल्क। ठीक है, और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको आप ध्यान दो कि अगर हमारा फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब वो जितना थिक होगा, जितना विस्कस होगा, या फिर जितना फ्लोपी होगा आप उसको बोल सकते हो, उतना रेट ऑफ फ्लो उसका कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है ये। अब रिलेशन देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना कम फ्लो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव 2 ग्लासेस, ठीक है, एक में आप हनी रखो, एक में आप वाटर रखो, अगर दोनों को आप इन्वर्ट करते हो या फिर दोनों को आप गिराते हो, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि हमारा जो शहद है या फिर जो हनी है उसका फ्लूइडिटी है, लिक्विड है तो फ्लूइडिटी तो होगा ही, बट एज़ कम्पेयर टू द वाटर उसका डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और उसका फ्लूइडिटी भी एकदम कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको देखूँ तो अगर आप उसको गिराओगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और वाटर है वो आपका 1 मीटर तक चला जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये एक रिलेशन है, इसको ध्यान दो कि अगर हमको मास फ्लो रेट निकालना होता है, देखो अगर हमको मास फ्लो रेट निकालना होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, तो बोलते हो रो, आप उसको बोलो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है रो ए वी। ठीक है, तो रो ए वी क्या होता है, रो मतलब आपका हो गया डेंसिटी, ए मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी मतलब वेलोसिटी। ठीक है, किस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, और इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है। तो अगर ये आपको पता होगा तो हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यही मेंशन है, आप देख सकते हो। अगर मैं फ्लो रेट की बात करूँ, फ्लो रेट क्या होता है, तो यही एरिया इंटू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जा रहा है, कितना एरिया कवर किया। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ो। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे इसमें, इसी का हम लोग जो है एप्लीकेशन हम लोग लगा रहे होंगे आपके मैनोमीटर के टाइप्स के डेरिवेशन में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं बात करूँ मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर एग्जैक्टली क्या होता है, इसका टाइप्स क्या क्या है।
तो अगर मैं बात करूँ, देखो पहले यहाँ पे है टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली मैनोमीटर होता क्या है, तो देखो वॉट एवर इफ़ वी हैव टू नो द प्रेशर, मतलब जो भी है किसी भी अगर हम सब्सटेंस का प्रेशर देख रहा हूँ स्पेसिफिकली ऑफ लिक्विड एंड गैस, ये गैस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लिक्विड और गैस का प्रेशर हम लोग मोनोमीटर से नाप सकते हैं, मैनोमीटर से, ठीक है। फिर देखो वॉट एवर वी हैव टू नो द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, मतलब कि आपका जो मैनोमीटर होता है उससे आप दो चीज़ों का प्रेशर नाप सकते हो, एक होगा आपका लिक्विड और दूसरा होगा गैस। इवन अगर आपको फिर भी फील नहीं आ रहा है कि मैनोमीटर है क्या यार, ठीक है हम प्रेशर नाप लेंगे। आप ध्यान दो कि अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल इलनेस हो रहा है तो हॉस्पिटल जा रहा है, तो जो उसका ब्लड है वो भी तो फ्लूइड है, उसका जो हम लोग प्रेशर नापते हैं वो भी आपका मैनोमीटर से ही नापा जाता है। ध्यान दो आप, जो आपका स्फेग्मो मैनोमीटर होता है, जो बीपी को मेज़र करने की जो मशीन होती है, बीपी को मेज़र करने की जो मशीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर। तो उसी के नेम में देखो यहाँ पे हिडन है स्फेग्मो, ये देखो मैनोमीटर। अब समझ में आओगे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यही है यार। अब देखो अगर हम बात करें जो आपका मैनोमीटर होता है उसको अगर लोग डिकोड अगर कर रहे हो, तो मैनोमीटर को अगर तोड़ें तो आ गया मैनोस, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, और हो गया दूसरा मेट्रॉन, ठीक है। तो मैनोस मेट्रॉन, मैनोस मतलब होता है थिन। थिन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सॉलिड तो आपका थिक हो गया, तो अगर मैं थिन की बात करूँ तो लिक्विड एंड गैसेस, ये आपका हो गया मैनोस का मतलब, जो कि ये ग्रीक वर्ड है मैनोमीटर, ठीक है, अगर उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हो तो। मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट या फिर मेजर। तो हम लोग जो भी थिन चीज़ें हैं जैसे कि लिक्विड और गैस, अगर उसकी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हो उसके प्रेशर की, तो वो हो गया आपका मैनोमीटर। और जो हमारा मैनोमीटर होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैनोमीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ध्यान देना जो हमारा मैनोमीटर होता है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे काम करता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब आपका लिक्विड ही होता है या फिर वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे ये आपका काम कर रहा होता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर मैं और आगे बात करूँ देखो, और ये कहाँ यूज होता है, देखो एंड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द स्टिल लिक्विड एयर गैस। जो हमारा लिक्विड या गैस जो आपका फ्लो नहीं कर रही होती, जो एकदम शांत होती हैं या फिर जो एक बोल सकते हो स्टैटिक कंडीशन में या फिर जो स्टिल कंडीशन में होती हैं, उसका भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें इट इज़ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा एकदम सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड फॉर गॉज प्रेशर। गॉज मतलब मेजरमेंट होता है, ठीक है। किसी भी ऐसा गॉज मतलब क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो भी किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहा हो, ठीक है। तो मेजरिंग डिवाइस है ये, या फिर उसको बोल सकते हो गॉस प्रेशर को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। लो रेंज प्रेशर के लिए ये स्पेसिफिकली बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब अगर आप प्रेशर अगर लो है तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है, डजंट मैटर कि ये लिक्विड का है या फिर गैस का है, तो उसका अगर हम लोग को मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ तो एडवांटेज में इसका क्या क्या है। पहला ये सिंपल है और टाइम आपका काफ़ी कम लेता है, टाइम प्रूवन है। दूसरा है हाई एक्यूरेसी इसमें होती है एंड सेंसिटिविटी भी इसकी अच्छी होती है। थर्ड की बात करूँ तो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाइड रेंज ऑफ फिलिंग फ्लूइड्स ऑफ वेरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप ये जान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादातर हर, देखो हमारे ये मैटर नहीं करता कि हमारे स्पेसिफिकली अर्थ पे कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पे ग्रेविटी बराबर लगभग लगभग लगती है। आप एक अगर वैक्यूम कर लो, अगर आप एक ईंट गिराओगे या फिर आप एक क्या गिराओगे, एक जो वो नहीं होता फिदर जो किसी बर्ड का, तो उसकी स्पीड बराबर ही होगी। मतलब मिला जुला के ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे स्पेसिफिक ही लगती है। तो ग्रेविटी तो यहाँ पे सेम ही हो गया। तो उसके लिए कि मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो भी आपका फ्लूइड्स है, ये वेराइटी ऑफ फ्लूइड्स पे ये एप्लीकेबल है। लो कॉस्ट होता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, और सुटेबल फॉर लो प्रेशर एंड लो डिफरेंशियल प्रेशर, मतलब कि स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे भी ये प्रेशर बता सकता है लो पॉइंट पे। और लो पॉइंट मतलब कि मतलब अगर प्रेशर लो है तो ऐसा नहीं कि काफ़ी बड़ा वाला प्रेशर है, सिलेंडर का प्रेशर बता दोगे इसे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इसका जो प्रेशर है वो हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे भी बता सकते हैं और किसी किसी दो पॉइंट्स का डिफरेंस के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसका भी बता सकते हैं और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैनोमीटर एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं अब बात करूँ कि टाइप्स ऑफ मैनोमीटर के बारे में, ठीक है, तो अगर आप देखो टाइप्स के बारे में, तो ये दो टाइप्स के जनरली यहाँ पे क्लासिफाइड हैं मेजरली। देखो कई कई बुक्स में आपको मिल रहा होगा, अब मुझे पता है आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड मतलब फील कर रहे होगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन हर जगह अलग अलग दिया है। कहीं दिया है सिंपल मैनोमीटर और उसको दे दिया है दूसरा डिफरेंशियल, तीसरा इंक्लाइंड दे दिया है। तो वो तो केवल तीन में बांट दिया, बाकी उसका सब क्लासिफिकेशन वो छोड़ दिया है किसी किसी बुक में। अगर मैं बात करूँ जो आपका एकदम ट्रू या फिर एकदम करेक्ट जो क्लासिफिकेशन है, तो वो आपका यहाँ पे दो टाइप में केवल किया गया है या फिर दो पार्ट्स में किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटर यूज करूँ, तो पहला है आपका सिंपल मैनोमीटर, इसका भी सब क्लासिफिकेशन है। दूसरा है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अगर मैं आपको एक ऊपरी ऊपरी सी थोड़ा सुपरफिशियल अगर मैं बता दूँ, तो देखो क्या है, सिंपल मैनोमीटर वो मैनोमीटर है जिसमें आपका बोल सकते हो एक ही आपका मतलब एक बोल सकते हो स्पेसिफिक कोई भी आपका यूज होता है, जिसमें आपका प्रेशर आपको जहाँ से निकालना है जहाँ का, और दूसरा आपका एक ट्यूब लगा होता है, ठीक है, ग्लास का, या फिर आप बोल सकते हो मैनोमीटर का ट्यूब लगा हुआ होता है।
और वो जो दूसरा एंड होता है वो आपका एटमॉस्फेयर पे ओपन होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे लग रहा होता है, वो दूसरा वाला ओपन होता है और फर्स्ट वाला जो सेक्शन जो उसमें अटैच होता है वो आपका वहाँ पे पैक होता है। और डिफरेंशियल मतलब आपका होता है यहाँ पे दो दो मतलब आपको लगे हुए होते हैं सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर सिंपल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेंडर टाइप का है, तो इसका हम लोग को फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो आपका कनेक्टेड है इस ट्यूब में, और ये जो सेकंड वाला है ये आपका ओपन होगा जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो ये आपका सिंपल में आ जाएगा। ये भी देखो आपका सिंपल में यहाँ पे ओपन है, देखो एटमॉस्फेरिक में यहाँ से लगा हुआ है। ये भी देखो ये भी आपका सिंपल में क्योंकि यहाँ से भी लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ आपका डिफरेंशिएटेड में, तो देखो जो डिफरेंशियल आपका मैनोमीटर होगा जो कि आपका सेकंड सब क्लासिफिकेशन था, तो उसमें देखो यहाँ पे दोनों देखो दो दो सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है। वही मैं कहना चाह रहा था, इसमें ओपन नहीं होता है, आपका दोनों सिस्टम अटैच होते हैं, तभी ना दो प्रेशर है तो उसके बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो वही है, देखो इस वाले जो आपका सेकंड है उसमें भी देखो आपका ऐसा ही है। तो वो तो मैं आपको दिखा दिया कि एग्जैक्टली ये दिखते कैसे हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखो ध्यान देना, मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मैनोमीटर है उसका क्लासिफिकेशन में बात करूं तो ये आपका मेजरली दो क्लासिफाइड हैं, दो तरीके से। पहला है आपका सिंपल मैनोमीटर, दूसरा आपका डिफरेंशिएटेड मैनोमीटर, ठीक है। तो सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशिएटेड मैनोमीटर में आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है, कौन सा ओपन होता है कौन सा क्लोज होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं पहले देखिए हम लोग इसकी बात करेंगे केवल सिंपल वाले की, उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएटेड की बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल मैनोमीटर की, तो सिंपल मैनोमीटर क्या है, इसका अगर मैं सब क्लासिफिकेशन देखूँ या फिर इसके टाइप्स के बारे में बात करूँ तो देखो सिंपल मैनोमीटर का टाइप है आपका पीजोमीटर, दूसरा है यूट्यूब मैनोमीटर, वो जिस पे आप वीडियो देख रहे हो वो नहीं, यूट्यूब मतलब वो इस टाइप का होता है, ठीक है, ग्लास का होता है, यू टाइप का होता है। तो देखो पहला हो गया आपका पीजोमीटर, दूसरा है यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरा है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। अगर मैं फिर इस सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करूँ तो इसके दो टाइप्स हैं, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, दूसरा है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जब तक आपको इसका क्लासिफिकेशन याद नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो मैनोमीटर आपका किसमें क्लासिफाइड है, सिंपल में और डिफरेंशिएटेड में। सिंपल की बात करूँ तो पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगर मैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करूँ तो आपका हो गया कौन कौन सा, वर्टिकल हो गया, दूसरा आपका इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल वाला हो गया सिंपल मैनोमीटर। अगर मैं डिफरेंशिएटेड मैनोमीटर की बात करूँ तो इसका भी दो क्लासिफिकेशन है या फिर दो टाइप्स हैं। पहला होगा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दूसरा है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर मैं डिफरेंशियल मैनोमीटर को अगर फिर से आपको बताऊं तो इसका क्लासिफिकेशन देखो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और सेकंड आता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। तो होप आपको क्लासिफिकेशन तो आपके दिमाग में एक बार बैठ ही गया होगा, आप इसको प्लीज़ रोक के एक बार फिर से आप स्टडी करो अपने से, एक बार इसको रिवाइज करो। अगर हम लोग आगे बढ़ें, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल मैनोमीटर क्या होता है उसका थोड़ा सा डिफिनेशन, उसके बाद पीजोमीटर देखेंगे, फिर यूट्यूब मैनोमीटर देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसका दोनों क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे डिफरेंशिएटेड पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ पहला सिंपल मैनोमीटर की, तो देखो सिंपल मैनोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, 20 मैनोमीटर मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब्स। जो हमारे सिंपल मैनोमीटर होते हैं ये आपका ज़्यादातर तो जितने भी मैनोमीटर हो आपके ग्लास ट्यूब के ही बने होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक में अगर सैम्पल मैनोमीटर की बात करूँ, ठीक है, सिंपल मैनोमीटर की, तो ये आपका ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है। दूसरा वन एंड ऑफ दिस रिमेन ओपन टू द एटमॉस्फेरिक या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो मैं आपको अभी फिगर दिखा के बताया है कि जो उसका सेकंड पोर्शन होता है, ठीक है, वो आपका एटमॉस्फेयर मतलब ओपन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा होता है, वो पैक नहीं होता है, ठीक है। एंड अदर एंड आर द कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। और जो दूसरा आपका जो पैक्ड पोर्शन था उसका हम लोग को प्रेशर निकालना होता था, ठीक है। तो पहला है इसका पीजोमीटर, अगर मैं इसको ध्यान से अगर आप समझो तो देखो पीजोमीटर क्या होता है, देखो ये आपका सिंपलेस्ट टाइप है ऑफ मैनोमीटर का, ठीक है। एक तो ये सिंपल मैनोमीटर का टाइप है, ऊपर से ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर होता है, ठीक है। यूज टू मेजर गॉस प्रेशर, ये आपका गॉस प्रेशर या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वन एंड ऑफ द मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, मतलब जहाँ का हम लोग को प्रेशर मेजर करना है पहला तो वो आपका पोर्शन होगा, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होगा, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लो, जितने भी हम लोग डेरिवेशन कर रहे होंगे नेक्स्ट जितने भी मैनोमीटर हैं उसका फॉर्मूला अगर जो होता है हम लोग का, तो आप पहली बात ये, अच्छा वो सारी चीज़ें दिमाग से हटाओ, पहले आप ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से दिमाग में बैठा लो। स्पेसिफिक पॉइंट ए पे अगर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है या फिर प्रेशर, ठीक है, एट स्पेसिफिक पॉइंट ए की मैं बात करूँ या फिर प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला देखो, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। फिर से आप बोलो रो जी एच, दिमाग में आप उसको बार बार बोलते रहो रो जी एच। अब रो जी एच क्या है, रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड ले रहे हो। तो अगर देखो ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितने मीडियम ले रहे हो, जैसे कि अगर आप एक फ्लूइड ले रहे हो तो आपका केवल रो वन होगा, दो फ्लूइड ले रहे हो तो दो रो हो जाएगा, एक रो वन एक रो टू, दोनों लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होगा ना, तो वही चीज़। अगर मैं पीजोमीटर की बात करूँ तो यहाँ पे केवल एक लिक्विड होता है, इसलिए रो जी एच इसका फॉर्मूला है। रो मतलब हो गया आपका डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड,
जी मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब हो गया हाइट। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे ये हमारा मैं बताया था आपको, देखो ऐसे, ये मैं आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे अगर ये आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉब लगा होगा और इसी ए पॉइंट का हम लोग को प्रेशर निकालना है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, देखो ध्यान से, है क्या कि अगर मैं इस नॉब को हटाऊंगा, अगर ऊपर कर दिया, तो ये फ्लूइड जहाँ तक गया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन होगा एटमॉस्फेयर से, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। तो एक बात हमेशा जान लो कि जब ये कभी भी कितना भी प्रेशर लगा ले, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा बोल सकते हो नहीं होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो, मतलब इस जो पाइप है इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं कि यहाँ से पता चला निकलने लगे बाहर, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। आप देखोगे जो आपका ऊपर टंकी वगैरह या टैंक लगा होता है, उसमें जहाँ से आपका कनेक्शन नीचे पानी जा रहा होता है, वहीं से एक लंबी सी पाइप जाके ऐसे ऊपर निकला हुआ होता है, वहाँ से देखोगे वो ओपन होता है। ठीक है, पानी वानी अगर टंकी में जा रहा होता है तो आपको आवाज़ भी आती है कि हाँ यहाँ से पानी जा रहा है, बट वो ऊपर कभी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूँ, तो देखो ये आपका पीजोमीटर है, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल मैनोमीटर है। ठीक है, पीजोमीटर है ये। देखो इसमें होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, देखो अगर हमको स्पेसिफिक पॉइंट ए की अगर आपको निकालना है प्रेशर, ठीक है, तो है क्या कि ये देखो आपका एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये आपका देखो ट्यूब है जिसको आप पीजोमीटर ट्यूब बोल सकते हो। देखो ये जो आपका ट्यूब है ये इससे कनेक्टेड होता है आपका, ठीक है, इस टैंक से। होता क्या है कि इस फ्लूइड का पहले जो डेंसिटी होता है वो मैं लिख देता हूँ रो, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही होती है जितने भी आप फ्लूइड यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे एक फ्लूइड यूज हुआ है, हम लोग इसका नॉब खींच देंगे यहाँ से, तो ये आपका फ्लूइड ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितनी ऊपर तक ये गया उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। आप ध्यान से समझना, ठीक है, जितने ऊपर गया उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइट यहाँ पे, और बाकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही लग रहा होगा। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट का अगर हम प्रेशर निकालें, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट ए, तो इसका फॉर्मूला होगा रो जी एच। यही हम लोग अभी देख के आए हैं। तो रो जी एच मतलब क्या हो गया, ये आपका डेंसिटी लिक्विड का, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी लग गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपका हाइट हो गया। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं आपका प्रेशर एट अ पॉइंट ए। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रो जी एच, इसका हम लोग आगे काफ़ी यूज़ देख रहे होंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो जो एच था वो क्या था, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एच जो है आपका राइज ऑफ लिक्विड इन पीजोमीटर ग्लास ट्यूब। ये मैं बताया ना आपको, ये पीजोमीटर आपका ग्लास ट्यूब है। यहाँ पे इस नॉब को ओपन करने में जितना ऊपर चढ़ा, इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हाइट। जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ हो गया आपका, या फिर आप इसको रो बोलो, सॉरी एफ नहीं है रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड पे, जैसे वाटर का डेंसिटी कुछ और है, आप बोल सकते हो कि मरकरी का डेंसिटी कुछ और है। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड की, देखो पहले इसकी लिमिटेशन देख लो। अगर मैं इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करूँ, तो नॉट यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर। जो हमारा पीजोमीटर होता है ये हमारा केवल लिक्विड के प्रेशर को डिटेक्ट करता है, ये हमारे जो होता है गैस के प्रेशर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और नॉट यूज्ड इन हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में हम लोग इसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्लासिफिकेशन में फिर से जाऊँ, तो वी हैव डन विद द पीजोमीटर, जिसका फॉर्मूला था क्या, ध्यान दो, रो जी एच। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक पॉइंट ए पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। ठीक है, पी एच पी डॉट ए या फिर पी ए इक्वल टू रो जी एच। अगर मैं सेकंड की बात करूँ यूट्यूब मैनोमीटर की, तो अब देखो इट इज़ यूज टू मेजर लिक्विड, ठीक है, एंड गैस प्रेशर बोथ। मतलब ये जो हमारा पीजोमीटर था वो केवल आपका कौन सा कैलकुलेट कर रहा था, केवल लिक्विड का प्रेशर। ठीक है, बट आपका जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो उसी का एडवांस वर्जन है, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें हम लोग लिक्विड और गैस दोनों का प्रेशर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अब बोलोगे कि यार लिक्विड प्रेशर, लिक्विड का और गैस का कैसे निकाल पा रहे हैं, तो देखो कैसे है, इसका फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान से देखो। और ये क्या बोल रहा है, देखो इट इज़ अ मैनोमीटर दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, ये भी ग्लास ट्यूब का ही बना हुआ है, दैट इज बेंड इन यू शेप, इसीलिए इसका नाम है यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर द प्रेशर हैव टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जहाँ पे हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट तो वहाँ पे होगा, अनदर जो होगा वो आपका एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, मतलब ये भी क्लोज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल में आपको बताया था क्लोज नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पोर्सन, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको निकाल रहे होते हैं, जो जिस पॉइंट का हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देखो, पहले आप फॉर्मूला देख लो, बाकी इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, देखो ये आपका प्रेशर है, प्रेशर को हम लोग को निकालना है, तो देखो रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन। अब बोलोगे भैया ये इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, अब इसको समझो। देखो यहाँ पे क्या था, रो मैं आपको बताया था, रो क्या होता है, रो हमारा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर हमारा रो है, तो अब लोग भैया रो वन रो टू दो क्यों आ गया, तो रो वन जो है ये आपका स्पेसिफिक एक लिक्विड का है, रो टू जो हमारा है ये आपके सेकंड लिक्विड का है। ठीक है, तो मतलब जितनी ज़्यादा लिक्विड आपका यूज होगा उतना ज़्यादा आपका रो आप उस पर ऐड करते जाओगे, क्योंकि हर एक लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होता है ना, तो उसके लिए जी आपका सेम ही रहेगा, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई वो तो सेम ही रहेगा, और एच टू एच वन ये आपका दो हाइट्स हो गए,
कैसे? अब देखो, अभी आप इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मत जाओ, अभी मैं आपको देखो पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर से हम लोग फॉर्मूला पे जंप करते हैं। देखो है क्या कि ये फिर से कंटेनर यहाँ पे है, ध्यान दो, और यहाँ पे एक यूट्यूब लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम था यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है। अगर हम लोग इसको बंद जब तक किए रहेंगे तब तक है क्या कि देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक दूसरा लिक्विड है जिसको हम लोग रो 1 से बोलेंगे, और जो सेकंड लिक्विड है इसको हम लोग रो 2 बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है। दो लिक्विड है यहाँ पे, ध्यान देना। जो पहला लिक्विड है जो इस कंटेनर में भरा हुआ है वो आपका वाटर हो सकता है या फिर कोई भी एक फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है जो आपके यूट्यूब में भरा हुआ है वो आपका हमेशा डेंसर लिक्विड आप लोगे, ध्यान देना। हम लोग इसमें ज़्यादातर मरकरी लेते हैं या फिर आप इसको कोई भी एक डेंसर लिक्विड ले सकते हो, ज़्यादातर हम लोग फिर से बोल रहा हूँ मरकरी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब तक ये बंद है, जब तक आपका नॉब बंद है, जब आप नॉब खोलोगे उसी पॉइंट पे आपका प्रेशर आपको पता चल जाएगा। फिर से सुनो, अभी नॉब बंद है तो हम लोग को प्रेशर पता नहीं है, जब इसको खोलोगे तब प्रेशर आपका कैलकुलेट होगा। कैसे? देखो ध्यान से, जब तक ये नॉब बंद है तब तक ये जो आपका फ्लूइड है, मैं आपको रेड कलर से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो बड़ा करके, ये जो आपका है, ये देख रहे हो, ये आपका एक लेवल तक है। थोड़ा सा इसको छोटा करके बताता हूँ आपको, ये एक लेवल तक, जैसे मैं बात करूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये इस पोर्शन में आपका भरा हुआ है। आप सोचो क्या होगा अगर मैं इस नॉब को यहाँ से खोल देता हूँ, तो नॉब खुला मतलब लिक्विड अंदर जाएगा। ये लिक्विड अंदर जाएगा, जब प्रेशर लगाएगा, ये वाला जब प्रेशर लगाएगा तो स्पेसिफिक सी बात है कि ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, ये तो होगा ही। अरे यार, अगर कोई यहाँ पे एक बॉल आपका कनेक्ट है या फिर कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये आपका यूट्यूब है, अगर उसका नॉब बंद है तब तक तो वो आपका प्रेशर नहीं लगा रहा है। जब नॉब खोलोगे तो ये जो यूट्यूब में जो लिक्विड भरा हुआ है ये आपका प्रेस होगा ना, प्रेशर इसमें लगेगा, ये वाला प्रेशर लगाएगा तो ये आपका ऊपर चढ़ जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे जब ये नॉब खोलने के बाद जब ये प्रेशर लगा रहा है तो ये लिक्विड जो है ऊपर थोड़ा सा चढ़ जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो वही कंडीशन है, ये तो आपका एक स्टैटिक कंडीशन में मैं आपको बताया था। देखो ध्यान से, फिर ये कंडीशन जो आपका है इसमें तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है जब तक हम लोग नॉब बंद किए थे। लेकिन जब नॉब खोलेंगे तब देखो क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे प्रेशर लगाएगा और ये लिक्विड आपका चढ़ जाएगा थोड़ा ऊपर तक। पहले क्या था, पहले तक ये था कि आपका यहीं तक था, ये देखो ये इस लेवल तक था ना, मतलब एकदम करेक्ट। लेकिन जब ये आपका नीचे आया तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लूँ तो अब देखना आप ध्यान से, ये आपका लोअर डेंसिटी का था, ये आपका हाई डेंसिटी का था। तो देखो है क्या कि दो लिक्विड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया लिक्विड 1। ये जो आपका इतना है ये आपका लिक्विड 1 है, ठीक है। और ये जो आपका है ये है आपका लिक्विड 2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेड वाला जो है आपका लिक्विड 2 है, ये वाला है आपका लिक्विड 1। तो इसको यहाँ से करते हैं थोड़ा सा इरेज कि जगह हम लोग के पास बनी रहे यार। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो कि ये आपका फर्स्ट लिक्विड था, तो ये जब प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पे एक हाइट बन जाएगी। ये जितना शिफ्ट हुआ नीचे वो आपका हो गया H1, ठीक है। और ये जितना शिफ्ट हो गया ऊपर इसको हम लोग बोल दिया H2। ये जितना नीचे गया उसको हम लोग बोल दिए H1, ये जितना ऊपर चला गया उसको हम लोग बोल दिए H2, ठीक है। तो देखो अब है क्या कि ये H1 H2 तो आपको समझ में आ गया। और अगर मैं H3 की बात करूँ जो आपका सेकंड लिक्विड है, तो उसमें क्या है कि ये जितना नीचे गया वो गया H3 और ये जितना तक बना रह गया इसको आप हम लोग बोल दिए, मतलब सब हाइट दे दिए H3 H4 तक, ठीक है। पहला वाला हो गया आपका H1, दूसरा हो गया आपका H2 जितना वो ऊपर चढ़ा, और बाकी जितना नीचे लेवल बचा रह गया इसको हम लोग बोल दिए H3, इसको हम लोग बोल दिए H4। अब ध्यान से देखो, देखो टाइम व्हेन वी हैव टू मेजर प्रेशर वी ओपन द नॉब, या फिर आप बोल सकते हो टैप, हम लोग नॉब को ऊपर कर देंगे। और एक बात और है, प्रेशर का ये रूल है कि अगर हम लोग नीचे जा रहे होते हैं तो निगेटिव साइन यूज करेंगे, ऊपर जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब है क्या कि देखो हम लोग फार्मूला आपको बताए थे रो जी एच, पीजोमीटर में ये फार्मूला था हम लोग के। तो अब मैं बोला था ना कि इसका एप्लीकेशन यूज होने वाला है, तो अब देखो बताता रो जी एच जो आपका है वो फार्मूला यूज होगा। तो रो जी एच में क्या है कि आपका देखो, अब प्रेशर को अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ अब, क्योंकि अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, बट नहीं भी है। अब ध्यान से समझना, देखो है क्या कि मैं बताया था रो जी एच आपको यूज करना है कॉन्स्टेंटली। अब देखो ये है क्या कि मैं यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों यूज किया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों यूज किया, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहले रो 1 GH1, अब ये क्यों यूज किया भैया आप रो 1 GH1। देखो है क्या कि मैं बताया था इस लिक्विड का जो होगा वो डेंसिटी अलग होगा, तो इसको हम लोग रो 1 बोल देते हैं। फर्स्ट लिक्विड का डेंसिटी रो 1, सेकेंड लिक्विड का डेंसिटी रो 2। तो देखो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमको इसकी बात करनी है तो देखो रो 1, क्योंकि जी सबका बराबर तो लिख देंगे रो 1, फिर यहाँ पे जी, और ये जो आपका हाइट नीचे गया है इसको बोलेंगे H1। तो वही चीज़ मैं देखो यहाँ पे लिखा हूँ रो 1 GH1। और क्योंकि ये हाइट देखो नीचे गया है तो इसलिए मैं बताया था नीचे रहेगा तो निगेटिव साइन लगेगा, तो देखो निगेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो 1 क्यों है। रो 1 मतलब कि ये फर्स्ट लिक्विड जो है उसका डेंसिटी, जी मतलब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी तो आपका हमेशा लगेगा, आप उसमें बार बार अब मैं उसको बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो रो 1 आपका हो गया लिक्विड का डेंसिटी, जो आपका जी हो गया वो हो गया आपका ग्रेविटी। H1 आपका हो गया मतलब जितना आपका नीचे गया,
शिफ्ट करके नॉब ओपन करने के बाद। और निगेटिव इसलिए लगा क्योंकि देखो ये नीचे जा रहा है, मैं आपको बताया ही, और फिर से दोबारा निगेटिव लगा रो टू GH2। अब क्यों, अगर मैं अब इस साइड की बात करूँ तो देखो ये आपका H3 है, तो इसमें जो लिक्विड है वो रो टू है। ये देखो ये रो टू इसका लिक्विड है, ठीक है, इसका डेंसिटी अलग हो गया, तो रो टू फिर जी लग जाएगा क्योंकि ग्रेविटी सब पे अप्लाई हो रही है, फिर H3 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया, देखो इसका हो गया आपका फर्स्ट वाले का रो 1 GH1। अब सेकंड लिक्विड का क्या हो गया इसका रो 2 GH3। देखो कैसे H3 हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसका हो गया रो 2 GH3। क्यों, क्योंकि देखो ये H3 थर्ड H3 हाइट है ना यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा रो 2 GH3। अगर मैं स्पेसिफिक फोर्थ वाले हाइट की बात करूँ तो इसमें भी हो जाएगा क्योंकि लिक्विड सेम ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा रो 2 GH4। क्योंकि लिक्विड सेम ही है ना, इसलिए हम लोग H2 यूज करेंगे, जी तो आपका कॉमन ही है, यहाँ पे H3 हो गया, यहाँ पे H4 हो गया। अगर मैं इसकी लिखूँ तो इसकी हम लोग लिखेंगे रो 2, क्योंकि इसमें भी लिक्विड सेम है तो इसमें GH2। अगर मैं अब लिखना हो तो देखो ध्यान से, अब उसमें मत देखो, देखो मैं लिखूँगा माइनस में रो 1 GH1। ऐसा क्यों, क्योंकि वो निगेटिव में था, यहाँ पे देखो नीचे आ रहा था ना। अगर मैं फिर भी लिखूँ तो देखो यहाँ पे सेकंड लिखूँगा -रो 2 GH3। क्यों, क्योंकि देखो रो 2 हम लोग लिखे क्योंकि सेकंड लिक्विड है ये रेड वाला, और जी आपका कॉमन ही रहेगा, और H3 देखो यहाँ पे ये आपका H3 हो गया, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे अगर मैं बाद में बात करूँ और नेक्स्ट, तो देखो प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम लोग अब ऊपर चढ़ रहे हैं। देखो यहाँ तक तो ये नीचे आ रहा था, लेकिन अब ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे रो 2, क्योंकि लिक्विड तो आपका अभी भी रेडी वाला चल रहा है ना, इसलिए रो 2 GH4। फिर प्लस अगर हम बात करें तो देखो रो 2 GH2, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रो 1 GH1 -रो 2 GH3। देखो ये 3 वाला। बाकी अगर मैं बात करूँ प्लस अब साइन लगेगा क्योंकि अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो देखो रो 2 GH4, क्यों, क्योंकि सेकंड लिक्विड ही है, जी आपका लगेगा ही, H4 मतलब ये देखो आपका हाइट फोर्थ। और प्लस करेंगे हम लोग क्योंकि अभी भी ऊपर ही यहाँ चढ़ रहे हैं, देखो रो 2 GH2, ठीक है। होप आपको अब समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ इस हाइट की, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो इरेज करता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आपको लग रहा होगा। देखो अब एक बात आप बताओ, जंपिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो कि नहीं कभी। जंपिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जैसे आप कभी भी खड़े हो ग्राउंड पे, अगर आप कूदोगे तो जितना कूदोगे उतना ही नीचे आओगे ना, तो और आपका वर्क तो जीरो होगा। तो वही चीज़ है कि अगर मैं बात करूँ तो जितना यहाँ पे देखो, जितना आपका यहाँ पे नीचे आया ये उतना ही अगर आपका ऊपर चला गया तो ओवरऑल कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इस पोर्शन को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ इस पोर्शन, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि फील मतलब आपको कैसे पता चले यार कि ये सारा कैसे डिराइव होकर आया, उसकी वजह से मैं आपको उतना बताया। बट अगर आप उतना नहीं कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हो तो इसको आप सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हो हर एक कॉन्सेप्ट में, जिसको आप बोल सकते हो जंपिंग कॉन्सेप्ट। तो अब मुझे कौन कौन सा यूज आएगा, केवल H1 और H2 का। अगर मैं अब इसका फॉर्मूला लिखूँ तो लिखूँगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी भी नीचे ही आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इस वाले में नीचे आ रहे हैं ना, अभी अभी भी हम लोग देखो यहाँ पे नीचे ही आ रहे हैं। तो देखो लिखेंगे रो 1, क्योंकि फर्स्ट लिक्विड बात करें GH1, देखो ये H1 हो गया, और ये तो कैंसिल ही हो गया आपका, इसको भूल जाओ। फिर ये हमारा ऊपर चढ़ रहा है इतना, तो फिर लिखेंगे प्लस क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, फिर रो 2 क्योंकि आपका सेकंड लिक्विड ही है, फिर GH2। तो अब देखो अगर मैं इसको, ये आपका आ गया PA, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर। तो देखो अगर मैं फिर से प्रेशर का फॉर्मूला लिखूँ तो या तो अब इसको देखो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो तो ये लिख सकते हो रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1। अब आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से देखो रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1, देखो रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1। होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूट्यूब मैनोमीटर। अगर आपके थर्ड क्लासिफिकेशन पे जाएँ जिसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तो देखो अब ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर का हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम, ठीक है। तो देखो पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे उसके बाद वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, फिर इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो अगर हम नीचे जाएँ सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है उसको अगर देखें तो देखो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म होता है मैनोमीटर का, यूट्यूब मैनोमीटर का। इसमें क्या होता है, चीज़ें वही हैं, लेकिन जो हम लोग का यूट्यूब यूज हो रहा था, जैसे यहाँ पे ग्लास था जिसमें हम लोग का पानी भरा हुआ था या फिर कोई भी लिक्विड, और यहाँ से आपका एक यूट्यूब था, तो उस यूट्यूब के बदले आपका एक यहाँ पे लग जाएगा एक रिजर्वायर, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक बड़ा चेंज आया जिसकी वजह से आप काफ़ी थोड़ा सा हैवी प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो उसी ये मॉडिफिकेशन हुआ है। इसमें क्या है कि रिजर्वायर या फिर आप बोल सकते हो सेक्शन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन मोर देन 100 टाइम्स, ठीक है, एरिया उसमें होगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब, ठीक है। प्लेस इन द मैनोमीटर में हम लोग अगर प्लेस कर देते हैं तो आपका बन जाता है सिंपल या फिर सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। अब देखो जो हाई प्रेशर कैन बी मेजर्ड, इसमें हम लोग हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिजर्वायर, ठीक है, जो ऐड हुआ है इसमें। अब मैं बात करूँ इसके
दो क्लासिफिकेशन के बारे में या फिर दो टाइप्स के बारे में, तो ये आपका दो टाइप का होता है। पहला हो गया आपका वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, दूसरा हो गया आपका इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो अगर मैं बात करूँ आपके वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, तो देखो ध्यान से, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है बट इतना भी जल्दी नहीं है कि आप समझ ना पाओ। आप अगर आपको लेक्चर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे बात करने रहे थे सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। तो देखो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या है आपका, अगर हम लोग बात करें वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, ठीक है, जो कि आपका टाइप है सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। तो वर्टिकल की बात करूँ तो इसमें कुछ है नहीं भाई, देख लो आप, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। ये ग्लास देखो यहाँ पे अटैच ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रिजर्वॉयर ऐड हो गया है, बाकी ये आपका यूट्यूब ये तो लगा हुआ ही है। तो इसमें है क्या कि अगर थोड़ा सा भी लेवल नीचे जाता है तो ये फटाक से ऊपर चढ़ जाएगा। समझे क्या है? आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि जैसे आपके ऊपर वाली टैंक है छत की, ठीक है, तो टैंक में से अगर आप थोड़ी देर के लिए पानी निकालते हो तो आपका एक इतना बड़ा बॉटल भर जाता है, ठीक है। तो क्या इतना बड़ा बॉटल भरने का मतलब है कि इतना बड़ा टंकी भी खाली होगा क्या इतना लेवल पे? ऐसा तो नहीं, टंकी का लेवल होगा इतना सा खाली, आपका बॉटल भर गया इतना बड़ा। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए इसको यूज किया गया था कि थोड़ा सा ही बस ये डाउन जा रहा है, लेकिन प्रेशर आपका काफ़ी ज़्यादा ये डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो है क्या कि अब मैं यहाँ पे लिखूँ क्या है, इन अ वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर वन लाइन ऑफ द मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज कंटेनर, जिसको हम लोग रिजर्वायर बोल रहे हैं। अनदर लिंब जो हमारा मैनोमीटर का होगा वो आपका होगा सिंपल ट्यूब। ये देखो ये आपका सिंपल ट्यूब अटैच ही है। द हाइट रेज्ड इन द ट्यूब विल डिफाइन द प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा आपका ट्यूब में हाइट रेज किया, ठीक है, वही आपका प्रेशर डिफाइन करेगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शुरू करता हूँ इरेज, फिर से वही सारी चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बार बार मैं वो जंपिंग कॉन्सेप्ट आपको नहीं रिवाइज कराने वाला। देखो यहाँ पे है क्या कि ये जो इतना है इसको तो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना नीचे आएगा ये इतना ऊपर चढ़ा है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो है क्या कि देखो यहाँ पे है क्या कि जो ये जो हाइट है, यहाँ पे नॉब था या फिर आप नॉब खुला हुआ है समझ लो। देखो यहाँ से जो ये प्रेशर लगा के नीचे आ रहा है, तो पहले ये था आपका यहाँ तक, ये जो ये वाला फ्लूइड है ये आपका था यहाँ तक, ठीक है, ये आपका यहाँ तक था। ये प्रेशर लगाया तो ये अब आ गया यहाँ तक, ये जो ब्लैक वाला है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आ गया अब यहाँ तक। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा एच से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, आपको तब दिखेगा क्योंकि मैं पहले से वो ड्रॉ करके लाया हूँ। देखो ये पहले यहाँ तक था, ये जो ब्लैक वाला फ्लूइड है ये पहले यहाँ तक था। अब ये प्रेशर लगाया, ये जो आपका ऊपर वाला लिक्विड है, तो प्रेशर लगाया तो ये आपका आ गया यहाँ तक। तो अब कितना डिफरेंस आया, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका डेल्टा एच का आ रहा है, जो कि देखो पहले यहाँ तक था, अब फिर ये इसको कंप्रेस करके यहाँ तक ला दिया, तो ये दो आपका डिफरेंस बचाना। तो वही चीज़। तो देखो अब है क्या कि अब कौन सी हाइट लूँगा मैं, जो आपका जंपिंग कॉन्सेप्ट था उसका मैं अब नहीं लेने वाला। आप उसको अब समझो, जितना आपका ये नीचे आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे H1, और इसका क्या निकलेगा प्रेशर, देखो होगा क्योंकि निगेटिव में, क्योंकि नीचे आ रहा है तो लिखोगे -ρ1 G H1। देखो H1 है इसलिए H1 लिख दिए, G आपका कॉमन ही होता है, और ρ1 क्योंकि आपका फर्स्ट लिक्विड है, और ये आपका हो गया सेकंड लिक्विड। हर लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होता है, मैं आपको 2 बार बता चुका, 2-4 बार। अब इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और ये जो आपका सेकंड वाला होगा जो आपका ट्यूब में या फिर रिजर्वायर में होगा वो आपका काफ़ी डेंसर लिक्विड होगा, जैसे कि मरकरी वगैरह। तो अगर मैं देखो पहला तो आपका ये हो गया, और दूसरे का इसका अगर मान लो मैं लिखता हूँ तो इसका क्या होगा, देखो क्योंकि H2 है और ρ2 भी है, मतलब दूसरा लिक्विड है, हाइट भी इसका देखो ये है, तो ρ2GH2, वो भी प्लस में क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके फिर से एक बार समझा देता हूँ। फिर से क्या उसको आप देखो कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। देखो इसको तो हम लोग एकदम भूल ही गए, इसका तो कोई मतलब नहीं है। जब इसको आप भूल गए तो कितना नीचे आया कितना ऊपर गया, इसी का हम लोग देखेंगे। H1 का और H2 का। H1 का हो गया क्योंकि नीचे जा रहा है तो -ρ1 GH1, ये ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव में तो ρ2GH2, यही है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो देखो ρ2GH2 -ρ1GH1, तो ठीक है, तो वो आपका आ गया बेसिक सा फॉर्मूला। अब देखो ρ1 आपका क्या है, डेंसिटी है, ρ2 आपका क्या है, ये भी डेंसिटी है, तो ρ2 आपका सेकंड लिक्विड का डेंसिटी हो गया, ρ1 आपका फर्स्ट लिक्विड का डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगर मैं अब बात करूँ देखो यहाँ पे इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की, तो अब इसको भी आप देख लो। इंक्लाइंड वाला कुछ है नहीं, ये उससे भी सिंपल है क्या कि देखो इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, ये आपका स्लैंट मैनोमीटर भी आप इसको बोलते हो। स्लैंट मतलब थोड़ा सा जो स्लैंट हो ना, या फिर बोल सकते थोड़ा सा झुका हुआ हो। इसमें क्या है कि देखो इन द इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर इट इज़ जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइप ऑफ मैनोमीटर, ये भी आपका पिछले टाइप जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसी तरह होता है। बस इसमें है क्या कि इसमें आपका लार्ज सेक्शन रिजर्वायर भी होता है जैसे कि पहले था, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका यूट्यूब था, जैसे कि देखो ये आपका गोला वाला हो गया, इसमें से आपका ये आया यहाँ पे एक रिजर्वायर हो गया, लेकिन जो यहाँ पे आपका ऐसे करके जो ऐसे गया था वो ऐसे ना करके ऐसे चला जाएगा, या फिर बोल सकते हो ऐसे कनेक्टेड होगा इससे, ठीक है। ये आपका इंक्लाइंड होगा वहाँ पे, और उस इंक्लाइंड का हम लोग हाइट निकालना होता है, ठीक है। तो देखो है क्या कि ये इसी की मैं बात कर रहा था। देखो ये आपका ये कनेक्टेड हो गया, ये आपका रिजर्वायर हो गया, यहाँ पे आपका इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे,
देखो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो भाई क्लास 10th में इन मैथ्स, ऐसा मत बोलना कि मैं भाई बायो से हूँ तो मुझे नहीं आता, 10 तक ये कॉमन था। है क्या कि अगर मुझे इसका निकालना हो, मुझे तो चाहिए ये वाली हाइट भाई, मैं इस H2 का क्या करूँगा लेके, जैसे ही देखो मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ, देखो ये आपका जितना नीचे आया तो इसको मैं बोल दिया H1, ये निगेटिव में होगा इसका प्रेशर, और ये होगा आपका पॉजिटिव में, ये हो गया आपका H2। लेकिन मैं इसकी बात ना करूँगा क्योंकि देखो जी ये जितना आया ये ऊपर गया तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल की, ठीक है, इस लेवल की। तो इसमें क्या है कि मैं इरेज करके आपको बताता हूँ। देखो है क्या कि अगर हमको इसकी हाइट चाहिए, हाइट तो हमको पता ही है H2 गया, ये H2 ही ऊपर गया होगा भाई, ये जितना प्रेशर लगाया है तब ये ऊपर H2 गया। लेकिन ये इंक्लाइंड वाला हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाई परपेंडिकुलर वाला। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि देखो यहाँ से इरेज करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं इसको ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये तो आपका हो गया H2। अगर देखो ये फॉर्मूला पढ़े होगे ना ट्रिग्नोमेट्री में कि ये आपका हो गया, अगर मैं आपको साइन थीटा ले लेता हूँ तो परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलोगे, इसको हाइपोटेनस बोलोगे। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो इसमें है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला साइन थीटा का। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया पी वाला, हाइपोटेनस हो गया ये एच। तो अब देखो क्या है, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अगर मैं बात करूँ परपेंडिकुलर क्योंकि हमको चाहिए, तो देखो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन थीटा इंटू एच कर देंगे तब ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो परपेंडिकुलर का हमारा क्या आएगा साइन थीटा इंटू एच। अब मैं आपको बताया था जो आपका एच जो यहाँ पे माना गया हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस देखो ये है, अब ये हाइपोटेनस का यहाँ पे ये इसी की तरह है ना, देखो हाइपोटेनस अगर मैं इसको यहाँ पे भाई ट्रायंगल मान लेता हूँ तो आपका हाइपोटेनस ही है। लेकिन ये जो मैं इसको एच माना हूँ ये आपका H2 है ना एक्चुअल में, देखो इरेज करूँगा तो आपको दिखेगा, देखो ये आपका H2 है ना, ये देखो यहाँ पे जो चढ़ा हुआ है, तो इस H की जगह अगर मैं H2 रख देता हूँ तो आपका आ जाएगा H2 साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो वही फॉर्मूला हमारा है, क्योंकि ये नीचे आया है तो आपका लिख जाएगा ρ1 क्योंकि निगेटिव है तो माइनस ρ1 यहाँ पे प्लस हम लोग लगा देंगे क्योंकि अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ρ2 साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ρ2 है, देखो ρ2 इस H2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे H2 साइन थीटा। तो देखो ये तो हम लोग लिख दिए ρ2, अब फिर H2 की जगह लिख दोगे H2 साइन थीटा, फिर देखो ये H2 साइन थीटा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखें तो ρ2 साइन थीटा माइनस ρ1 इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर दोगे। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट था क्या इंक्लाइन वाला, ठीक है। तो हम लोग सिंपल मैनोमीटर जो है उसका क्लासिफिकेशन और उसका डेफिनेशन सारी चीज़ें समझ चुके हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल मैनोमीटर की, वी हैव डन विद द सिंपल मैनोमीटर, उसका क्लासिफिकेशन, उसका डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, कैसे उसका ड्रॉ वगैरह करते हैं सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें डिफरेंशियल मैनोमीटर की, तो देखो डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है, इसका दो टाइप्स है, पहला है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दूसरा है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक में आपका ऐसा यू होता है और उसमें दो आपके सेक्शन अटैच होते हैं, ऐसे अटैच होकर दो आपका मतलब ऐसे यूट्यूब जाके अटैच होता है। दूसरा क्या होता है कि आपका इन्वर्टेड होता है, ये तो दोनों आपका सेक्शन होता है, ये जो आपका सर्कल वाला होता है, बट ये आपका यूट्यूब जो होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है। जैसे कि एक तो ऐसा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये आपका ऐसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दूसरा होगा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे अब ध्यान से, डिफरेंशियल मैनोमीटर हमारा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये हमारा डायरेक्ट मेजर करता है इवन स्मॉल प्रेशर, या फिर डिटेक्ट करता है हमारे प्रेशर को, इवन स्मॉल भी अगर वो हो फिर भी, मतलब हमारा ये स्मॉल प्रेशर को भी डिटेक्ट करता है, बट ये रेयर में यूज होता है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता है, ठीक है। और दे कैन बी यूज इन मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस आइदर बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स ऑन अ पाइप। जैसे कि हमारा एक पाइप है उसमें अगर वाटर जा रहा है तो हम लोग दो किसी पॉइंट का डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वो होगा, दोनों केस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला केस हम लोग जस्ट अभी देखने वाले हैं, दूसरा केस क्या है कि आपका दो अलग अलग पॉइंट है, जैसे यहाँ पे जैसे मैं बनाया था ना, एक ये आपका हो गया एक ये हो गया। अगर मैं आपका ऐसे बन गया तो एक इसका मैं प्रेशर इसका प्रेशर, दोनों के प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकता हूँ पी ए माइनस पी बी करके। और दूसरा क्या है जो मैं बता रहा हूँ बिटवीन टू पाइप्स की, तो इसमें क्या होगा कि ये देखो ये आपका पाइप गया है, इसमें आपका एक ओपनिंग में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर देता हूँ, इस पर दूसरी ओपनिंग कर देता हूँ, दोनों आपका सेम डायमीटर सेम लेंथ का है। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखो फ्लूइड क्योंकि सेम ही जा रहा है, दो फ्लूइड यहाँ पे है नहीं, तो रो जो है आपका वो कांस्टेंट होगा, जी आपका कांस्टेंट होगा, केवल एच का डिफरेंस आएगा H1 एंड H2, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड जाएगा तो जो इससे जाएगा वो काफ़ी हाइट तक जाएगा, ये आपका H1 फॉर एग्जांपल मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो दोनों पॉजिटिव में ही होगा। तो है क्या कि इसको हम लोग अगर H1 मान ले रहे हैं और इसको H2 मान ले रहे हैं, जो ये सेकंड वाला गया, तो जो H2 वाला ये वाला जाएगा ये इससे कम थोड़ा सा ऊंचाई पे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये इतना आगे ट्रेवल कर रहा है इस पर फ्रिक्शन लगने के कारण हमारा हाइट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब H1 में आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा और रो इसमें सेम ही रहेगा क्योंकि सेम लिक्विड है।
तो देखो इसको थोड़ा सा दिमाग से हटाओ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में देखूँ तो पहला हो गया आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दूसरा है आपका इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखो अगर मैं पहले की यहाँ पे बात कर रहा था जो ये आपका लिखा है, अगर मैं एक ही पॉइंट में दो डिफरेंट पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, पाइप एक ही हो, अगर दो डिफरेंट पॉइंट जो है उसकी अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ उसके प्रेशर की, तो ऐसे कैलकुलेट होगा। जैसे देखो यहाँ पे ए पॉइंट में मान लेता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट मान लेता हूँ। जो यहाँ पे पहले में जाएगा इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं H1 से, इसकी कम हो रही है H2 से। क्यों? क्योंकि H2 में इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा चला है उसका जो प्रेशर है या फिर फ्रिक्शन है वो ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है, इस वजह से इसकी हाइट थोड़ी कमी रह जाती है। ग्रेविटी सेम होगी, फ्लूइड सेम होगी, इसलिए हम लोग का जी तो सेम रहता है, यहाँ पे रो भी सेम हो गया भाई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ये जो दोनों जब कॉमन है तो हम लोग केवल H1 H2 की बात करें तो H1 में से, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, फिर H2 में से अगर मतलब H1 में से H2 अगर हम लोग माइनस कर दें, H1 माइनस H2 मतलब कितना गया और कितना कम गया, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो जितना का डिफरेंस है वो आ जाएगा ना। तो वही अगर हमको डिफरेंस मेजर करना हो तो H1 माइनस H2 कर देंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब ये क्यों फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी आप बोलोगे, तो इसमें है क्या कि अगर हम लोग को प्रेशर डिफरेंस अगर स्पेसिफिक फार्मूले से अगर निकालना हो तो वही है P1 माइनस पी बी कर दो, मतलब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कर दो। तो यहाँ पे क्या है रो वन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एफ लिख दे रहा हूँ क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे सेम है तो मैं फ्लूइड लिख देता हूँ। तो रो एफ जी यहाँ पे सेम है तो H1, फिर रो एफ जी H2, क्योंकि यहाँ पे एफ सेम ही है, मतलब फ्लूइड ही है, दोनों एक ही फ्लूइड है वो भी, और जी तो सेम रहता ही है, तो इसलिए H1 माइनस H2 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूँ तो देखो इसका पहला टाइप है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, दूसरा है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, तो समझो ये आपका एक सिलेंडर है या फिर दूसरा सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर है, इसके बीच का अगर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो देखो है क्या कि देखो यहाँ पे 3 लिक्विड है, मैं कलर पहले ही भाई ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका हो गया, देखो ये देखो यहाँ तक आपका एक लिक्विड है। फिर अभी ये जो आपका ब्लैक वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका सेकेंड लिक्विड, ध्यान देना ये है आपका सेकेंड लिक्विड। और अगर मैं रेड पेन से ड्रॉ करूँ तो ये आपका है थर्ड लिक्विड। मतलब अब क्या दिमाग में आपके आ रहा होगा कि भैया आप पहले ही बता चुके थे मुझे कि जब दो लिक्विड यूज हो तो रो वन रो टू में दो दो डेंसिटी यूज कर रहा था फॉर्मूले में। अब यहाँ पे 3 लिक्विड है तो मतलब रो वन रो टू रो थ्री 3 चीज़ों की बात हो रही होगी, और हाइट भी सबकी अपनी अपनी है, ग्रेविटी तो सबकी सेम ही है। तो देखो यहाँ पे जो 3 लिक्विड है, पहला क्या है देखो, ये अगर नॉब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जितना प्रेशर नीचे लेके आएगा ये इस लिक्विड पे डायरेक्ट देखो जंप करेगा, या फिर इस पे ये आपका लगाएगा एनर्जी, देखो ये इस पे एनर्जी लगाएगा तो ये जितना इसको कंप्रेस करेगा, ये जो ब्लैक वाला लिक्विड है वो उतना ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इतना ऊपर जाएगा। और ये भी एक तरीके से ओपन है। देखो बात ये है कि अगर मैं P1 P2 जो दोनों आपका सेक्शन है दोनों को मैं एक साथ ओपन करता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे P1 का डिफरेंस या फिर P1 का प्रेशर ज़्यादा है, इसके वजह से इसको ज़्यादा कंप्रेस कर देगा। तो इस जितना इसको इधर कंप्रेस करेगा ये इतना ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका इतना प्रेशर था नहीं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसको कमी कर पाएगा। तो ठीक है, तो इसकी अब देखो कितनी हाइट इसमें बनी, ध्यान देना, इसमें हमारी हाइट बनी है आपकी, एक तो H1 हो गई, ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है नीचे, फिर देखो ये आपकी H1 हो गई, फिर ये जो आपकी नीचे बची ये हो गई H2, फिर ये जो आपकी हो गई ये हो गई H3, ये हो गई ऊपर जितना शिफ्ट हुआ ये हो गया H4, और जितना बचा रह गया वो हो गया H5। अब आप फिर से कहोगे कि भैया आप मुझे एक चीज़ बताए थे कि ये जो हमारा है H2 और H3 वाला इसको हम लोग कर सकते हैं कैंसिल ड्यू टू जंपिंग कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास क्या है केवल H1 H5 H4, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो मैं आपको बताया था नीचे जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और सबका रो अलग अलग है। देखो यहाँ पे अगर मैं इरेज करता हूँ इसको तो देखो यहाँ पे मैं पहले से लिख के लाया हूँ, या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि देखो इसका रो वन हो जाएगा क्योंकि ये ब्लू वाला एक लिक्विड है, ये ब्लैक वाला दूसरा लिक्विड है इसलिए रो टू, ये देखो ये थर्ड जो बी पॉइंट वाला वो तीसरा लिक्विड है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे रो थ्री। तो देखो अब रो वन जी H1 ये माइनस में क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो देखो रो वन जी कॉमन ही है H1 तो ये हो गया माइनस में रो वन जी H1 माइनस रो टू जी H2, क्यों क्योंकि देखो ये भी नीचे ही आपका जा रहा है, आपका लिक्विड दूसरा है तो रो टू जी आपका कॉमन ही है H2 तो माइनस रो टू जी H2। अब यहाँ पे प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रो टू तो कॉमन ही है क्योंकि सेकंड लिक्विड ही ऊपर चढ़ रहा है, तो देखो रो टू जी H3 हो जाएगा। फिर प्लस की बात करें तो फिर प्लस होगा क्योंकि ये भी ऊपर यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा रो टू, क्योंकि ये सेकंड लिक्विड है, देखो ये ब्लैक वाला यहाँ तक है, ठीक है, तो रो टू जी H4 हो जाएगा। तो देखो रो टू जी H4 प्लस की बात करूँ लास्ट वाले की तो रो टू यहाँ नहीं लगाए, रो थ्री लग जाएगा क्योंकि ये थर्ड लिक्विड है, तो रो थ्री जी H5, देखो रो थ्री जी H5 प्लस, क्योंकि इसमें ये भी तो प्रेशर लगा रहा है भाई, जो आपका बी वाला पॉइंट है ये भी तो प्रेशर लगा रहा है, तो इसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे पी बी, ठीक है। तो अगर हम लोग को P1 माइनस पी बी या फिर डिफरेंस दोनों का पता करना है, देखो P1 माइनस पी बी करना है, डिफरेंस पता करना है, तो P1 माइनस पी बी कर देंगे, पी ए माइनस पी बी।
अब देखो ये ड्यू टू जंपिंग कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला कैंसिल कर देंगे, H2 और H3 वाला। तो देखो H2 वाला और H3 वाला हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, देखो माइनस में ρ1GH1 ये वाला, और उसके बाद बचा ρ2GH4 प्लस बचा ρ3GH5। तो ये आपका निकल के आ जाता है सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूँ जो कि आपका इन्वर्टेड ड्यू टू डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो इसमें क्या है, देखो इसमें भी वही है, ट्यूब आपका सेम ही है, बस उसको इन्वर्ट कर दिया गया है। तो पहला है आपका देखो ये, दूसरा है आपका ये। तो इसमें है क्या कि फिर से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पी की प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे भी 3 लिक्विड है। पहला हो गया ρ1, दूसरा हो गया ρ2, तीसरा हो गया ρ3, 3 लिक्विड है अलग अलग डेंसिटी की। तो पहला जो अगर नॉब खोलोगे तो दोनों एक साथ खोल रहे हो, तो ये आपका इतना ऊपर तक गया, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका इस बार प्रेशर पॉजिटिव है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ρ1GH1। यहाँ निगेटिव हम लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। प्लस मैं बात करूँ, देखो अब हम लोग फिर से इसकी बात नहीं करने वाले हैं, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या, हम लोग को देखना है H1 H2 H3, केवल 3 देखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब देखो, अब ये यहाँ से नीचे जा रहा है ρ2 वाला, ρ2 आपको देखो ये आपका सेमी लिक्विड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेम लिक्विड है। तो देखो यहाँ पे लगेगा ρ2GH2 यहाँ पे, लेकिन प्लस न लग के यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब आप लोग भैया माइनस क्यों, मैं आपको बता ही चुका था कि क्योंकि यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है ना। उसके बाद फिर देखो ये जो आपका H3 वाला है ये भी आपका नीचे जा रहा है, तो माइनस ρ3GH3, और यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा PB, क्योंकि ये वाला भी प्रेशर लगा रहा था आपका, देखो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे PA था ना, PA इक्वल टू, अब PA माइनस PB अगर डिफरेंस में दोनों का निकालता हूँ तो देखो क्या लिखूँगा, ρ1GH1 माइनस ρ2GH2 माइनस ρ3GH3, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अराउंड 50 मिनट की लेक्चर बन चुकी है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है यार, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं उससे मतलब है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, आज या कल में आ जाएगा। आप उसके लिए वेट करते रहो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। टेलीग्राम पे मतलब इसका नोट्स अपलोडेड है, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर उसको ज्वाइन करो। और टेलीग्राम पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप डाउट वगैरह पूछो, नोट्स को डाउनलोड कर लो। और मुझे इतना तो होप है कि आपको जितना भी मैं बताया उतना समझ में आ गया होगा। जितना भी आपका मैनोमीटर का जितना भी टाइप है या फिर जितना क्लासिफिकेशन है वो आपको सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग, और जितना भी मैनोमीटर का हम लोग डेरिवेशन यहाँ पे बताए हैं, सिंपल मैनोमीटर या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो उसका हम लोग पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है आपका वो हम लोग कर चुके हैं, या फिर कैसे उसका फॉर्मूला है मेन उसका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।